गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स सीटेट का दोस्तों हिंदी। सीटेट का हिंदी दोस्तों जो कि लैंग्वेज पेपर है फ्रेंड्स, ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, और हम अपने इसी चैनल पे दोस्तों वो सीडीपी सचिन सर का जो सीडीपी का जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स, उसका पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों सचिन सर सीडीपी करके, वहाँ जाकर आप लोग पूरा बुक का एक साथ देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों हिंदी, देखिए इसका हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि 4 से 5 हम लोग का वीडियो आ चुका है। इसमें पार्ट फर्स्ट का दोस्तों 4-5 सेशन हम लोग का खत्म कर चुका है, जो कि हिंदी शिक्षा शास्त्र एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। ये खत्म होगा तब दोस्तों ये पार्ट 2 पे जाएंगे दोस्तों, हिंदी व्याकरण पे जाएंगे दोस्तों। तत्काल दोस्तों देखिए हम लोग पार्ट फर्स्ट का देखिए दोस्तों 178 क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका था दोस्तों, और आज से दोस्तों हम लोग का होने वाला है 179 नंबर क्वेश्चन से 178 का देखिए दोस्तों सोल्यूशन कुछ बचा हुआ वो हम लोग कर लेते हैं। तो संपूर्ण अर्थ ओवरऑल जानने के लिए, पूर्ण विचार जानने के लिए इसमें एक एक अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा टॉप टू डाउन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये सारे विचार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 179 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है दोस्तों। ये है दोस्तों अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग दोस्तों। विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या है दोस्तों। अधिगम के लिए आकलन है दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग है फ्रेंड्स। रचनात्मक का ही एक भाग है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें प्रत्येक छात्र का नियमित तौर पर आकलन किया जाता है। इस प्रकार के आकलन के माध्यम से छात्रों को भाषा सीखते समय जो कठिनाइयां आती हैं उसे देखकर सुधारा जा सकता है। अतः अधिगम के लिए आकलन की एक उत्कृष्ट विधि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषण अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही नहीं है दोस्तों। गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती है, ये दोस्तों सही नहीं है फ्रेंड्स। बात में देखिए दोस्तों सब सही है। भाषण अधिगम गलती में क्या सही नहीं दोस्तों, देखिए ये सब सही है दोस्तों। गलतियाँ हमेशा बुरी नहीं होती है और अधिगम में मदद करती है। 3 देखिए दोस्तों, गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू हैं। 4 देखिए, गलतियाँ अद्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि छात्र गलती कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह सीख रहा है। जैसे फ्रेंड्स, गलतियाँ द्वितीय भाषा अर्जन प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गलतियाँ अधिगम में मदद करती हैं, अर्थात गलतियाँ शिक्षक को यह समझने में मदद करती है कि छात्र भाषा किस प्रकार सीख रहा है और उसका भाषा समझने का तरीका क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट सही होगा दोस्तों। खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं दोस्तों। भाषाई शिक्षा में रचनात्मकता क्या है दोस्तों। शिक्षा में रचनात्मकता क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं और भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है रचनात्मक आकलन से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जो छात्र के अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित हैं। अधिगम में हो रहे विकास को जानने के लिए रचनात्मक आकलन एक सर्वोत्कृष्ट तरीका है। इसके अंतर्गत खुले अंत वाले प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके अनेक उत्तर हों, अर्थात इसमें छात्रों को विभिन्न दिशाओं में सोचने का प्रचुर अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियाँ इस बात का शख्स है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है दोस्तों। ये दोस्तों संज्ञानात्मकवादी फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है, यह किसके द्वारा अनुशंसित है फ्रेंड्स। संज्ञानात्मकवादी के द्वारा अनुशंसित है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने के लिए छात्रों को भाषाई समृद्ध परिवेश, लिंग्विस्टिकली रिच एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिससे छात्र वास्तविक संप्रेषण के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से भाषा सीख सकें। छात्रों को भाषा सिखाने के लिए भाषा प्रयोग के प्रचुर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत के अनुसार
छात्र की गलतियों को महत्व देना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग मानना चाहिए। गलतियां करने का तात्पर्य है कि छात्र अधिगम कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? कौन से कथन इसमें से सही होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन देखिए 3 दोस्तों, 1 2 सही होगा दोस्तों। इसमें पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पठन विकार है दोस्तों, पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया दोस्तों विकार है दोस्तों। ये दोस्तों 1 और 2, 1 2 दोस्तों ऑप्शन ये हमारा सही होगा, ए भी सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, अर्थात डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक को भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है, अर्थात बालक एक समान लिखे हुए अक्षरों जैसे बीडी भ्रमित हो जाता है दोस्तों। ऐसे देखिए दोस्तों डिस्ग्राफिया में देखिए फ्रेंड्स, डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है, अर्थात इसमें छात्र भाषा को लिखने में कठिनाई महसूस करता है। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है, अर्थात इसमें छात्र भाषा को लिखने में कठिनाई महसूस करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती है। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, 3rd सही होगा, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल खिलाती हैं। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन करती है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका 3rd सही होगा, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब शिक्षिका अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा खेल का प्रयोग करती है तो इसका तात्पर्य है दोस्तों, शिक्षिका बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहती है, क्योंकि बालक की रुचि खेलने में अधिक और देखकर सीखने में अधिक होती है। खेलकर भाषा सीखने में समस्त इंद्रियों का प्रयोग होता है, जिससे छात्र का ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, जंतु कथा फेबल। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों जंतु कथा फेबल दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी लघु कथा जिसमें मुख्य पात्र मनुष्य न होकर जंतु होते हैं और जंतुओं के नैतिक मूल्यों को दिखाया जाता है, अर्थात ऐसी लघु कथा जिसमें जानवरों को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, ऐसी लघु कथा को जंतु कथा, नैतिक कथा, फेबल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर टंग डे क्या कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? दोस्तों ये 21 फरवरी को फ्रेंड्स ये मनाया जाता है दोस्तों, 21 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है दोस्तों? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन 1st सही होगा दोस्तों, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन 1st सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, कार्यविधिक ज्ञान, तो भाषा के बारे में ज्ञान सीखना तथा उसका प्रयोग करना फ्रेंड्स। प्रक्रियात्मक ज्ञान का तात्पर्य कैसे का जवाब से है दोस्तों। प्रक्रियात्मक ज्ञान में बालक प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, जैसे यह जानना कि प्रश्नों को कैसे किया जाए। प्रक्रियात्मक ज्ञान रटने के बजाय करने पर बल देता है, इसमें तथ्यों को समझने के साथ लागू करना शामिल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा साइन लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका 3rd सही होगा, संकेत भाषा के व्याकरण नहीं होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं दोस्तों? संकेत भाषा के व्याकरण नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, सांकेतिक संप्रेषण सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जहां छात्र के इशारों और शरीर तथा चेहरे के हाव भावों का उपयोग किया जाता है। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक भाषा, संकेत भाषा का स्वाभाविक व्याकरण नेचुरल ग्रामर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, 1st सही होगा दोस्तों, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में दोस्तों। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1st सही है दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यही ऑप्शन नंबर 1st सही होगा दोस्तों, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है
सन 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई और त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को पढ़ाया जाए दोस्तों। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी या गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती हैं। इस पठन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स दोस्तों? इसे बारीकी से पठन दोस्तों, ये स्कैनिंग कहेंगे दोस्तों। बारीकी से पठन दोस्तों स्कैनिंग कहेंगे दोस्तों इसे। देखिए दोस्तों, विशिष्ट सूचना ग्रहण करने के लिए पठन पूरी पाठ्य सामग्री से इच्छित जानकारी निकालना। बारीकी से पठन का तात्पर्य किसी जानकारी को गहराई से पढ़ना, जैसे समाचार पत्र, नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अंतर्भाषिक पहचान, इंटरलिंगुअल आइडेंटिटी दोस्तों। अंतर्भाषिक पहचान क्या है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं दोस्तों। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ दोस्तों लक्ष्य भाषा में समान होते हैं दोस्तों। यही ऑप्शन दोस्तों हमारा सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्भाषिक अनुवाद या पहचान माध्यम आधारित अनुवाद का एक प्रकार है जिसमें एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था का रूपांतरण किसी दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में किया जाता है। अंतर्भाषिक पहचान का तात्पर्य यह है कि जब शिक्षार्थी दो भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में करता है तो दोनों भाषाओं में कुछ अंतर होते हैं दोस्तों। अंतर्भाषा लैंग्वेज में दो भाषाओं का अध्ययन मिश्रण करके सिखाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर में से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए फिर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों। देखिए फर्स्ट इसका सही होगा दोस्तों। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है दोस्तों, ये अर्जन है दोस्तों। और अंग्रेजी भाषा दोस्तों ये अधिगम के अंतर्गत आएगी दोस्तों, अधिगम के अंतर्गत आएगी फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, भाषा को सीखने के संदर्भ में दो प्रकार की तकनीक शब्दावली प्रचलित हैं। एक होता है भाषा अर्जन, एक होता है दोस्तों भाषा अधिगम। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अधिग्रहण मतलब दोस्तों भाषा अर्जन की मनुष्य में जन्मजात क्षमता कॉग्निशियल एबिलिटी होती है। अर्जन की प्रक्रिया सहज, स्वाभाविक, नेचुरल और अनौपचारिक इनफॉर्मल कैजुअल प्रक्रिया जो कक्षा में शिक्षण अधिगम से भिन्न है। शिक्षण में भाषा अर्जन बिना किसी प्रयास के माध्यम से भाषा सीखना। भाषा अधिगम दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम एक औपचारिक फॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें छात्र विद्यालय या शिक्षण संस्थाओं में भाषा के नियमों को सीखते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली वोकैबुलरी समृद्ध इनरिचमेंट करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसे दोस्तों वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहेंगे दोस्तों। वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहेंगे फ्रेंड्स, इसे वास्तविक वस्तुएं रियलिया कहेंगे दोस्तों। देखिए रियलिया, वास्तविक वस्तुएं रियलिया का तात्पर्य है कि बालक को उसके रियल लाइफ निजी जीवन से जोड़कर सिखाना। रियलिया के अंतर्गत शिक्षिका छात्र को भाषा सिखाने छात्र के निजी जीवन से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग करती हैं, जैसे डिब्बे, प्लेट, खिलौने आदि। बालक इन वस्तुओं के माध्यम से भाषा आसानी से और प्रभावी तरीके से सीखता है क्योंकि ये वस्तुएं उसके निजी जीवन से जोड़ती हैं। शिक्षक प्लेट, डिब्बे, खिलौने आदि माध्यम से वह बालक की शब्दावली को भी सक्रिय रूप देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोषणात्मक ज्ञान क्या है दोस्तों? घोषणात्मक ज्ञान देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान दोस्तों, यही दोस्तों घोषणात्मक ज्ञान होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज। घोषणात्मक ज्ञान का तात्पर्य क्या के जवाब से है। सीमित अभ्यास के रूप में विधान, वर्णन तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सीमित अभ्यास के रूप में विधान, वर्णन तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। घोषणात्मक ज्ञान किसी के बारे में उसकी संपूर्णता का ज्ञान संक्षिप्त रूप में कराता है। जैसे यदि कोई बच्चा भाषा का ज्ञान क्या है ऐसे प्रश्न पूछता है तो यह घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है दोस्तों। अतः घोषणात्मक ज्ञान के माध्यम से हम केवल किसी वस्तु के बारे में जान पाते हैं, उस वस्तु का प्रयोग कैसे किया जाता है इसका ज्ञान हमें नहीं होता है दोस्तों। अतः
व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, ये फ्रेंड्स हो जाएगा हम लोग का पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव दोस्तों। एक्स्ट्रापोलेटिव ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बही विषयक प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव के अंतर्गत किसी दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर उसके दुखों का अनुभव किया जाता है। इसके माध्यम से किसी भी कठिनाइयों का अनुमान लगाया जाता है। तथ्यों से आगे जाकर सोचना एक्स्ट्रापोलेटिव के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न सामान्यतः यदि से प्रारंभ होते हैं, जैसे यदि आप इस जगह होते तो क्या करते। छोटी बालिका को पढ़ने के बाद उसके दुख को स्वयं महसूस करके उसके लिए पत्र लिखना एक्स्ट्रापोलेटिव के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें तो जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका 2-3 सही होगा दोस्तों। अनुच्छेद श्रुतलेख दोस्तों, पैराग्राफ डिक्टेशन। और नेक्स्ट हो गया दोस्तों सामूहिक श्रुतलेख दोस्तों, कलेक्टिव डिक्टेशन। अनुच्छेद श्रुतलेख और सामूहिक श्रुतलेख दोस्तों। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद श्रुतलेख, पैराग्राफ डिक्टेशन। अनुच्छेद श्रुतलेख के अंतर्गत शिक्षक पाठ्य सामग्री को अधिकतम 3 बार पढ़ता है और शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री का पुनर्लेखन करने के लिए कहता है जो एकदम मूल जैसा न हो। अर्थात छात्र स्वयं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, न कि जो भी सुना है वही लिखे। अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं अर्थात शिक्षक द्वारा पढ़ी गई सामग्री को सुनकर उसे अपने अनुसार रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से लिखना। शिक्षक द्वारा पाठ भी निर्देशित करने के बजाय शिक्षक समूह गतिविधि को भी प्रोत्साहित कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों ये रेमिडियल टीचिंग किसके लिए है दोस्तों, ये किसके लिए फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका 3 सही होगा दोस्तों। देखिए, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों लर्निंग डिवाइस को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है दोस्तों। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों लर्निंग डिवाइस को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य ऐसे शिक्षण कार्य से है जिसमें शिक्षक सर्वप्रथम बालक के अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाते हैं, उसके पश्चात उन कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों एवं अध्यापकों के लिए जिन्हें शिक्षण युक्तियों को समझने बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की समान भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति पेडागोगिकल डिवाइस को किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स, परभाषा व्यवहार दोस्तों। ये परभाषा व्यवहार होगा दोस्तों, ट्रांसलैंग्वेजिंग होगा दोस्तों, ट्रांसलैंग्वेजिंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन है परभाषा व्यवहार बहुभाषिकता का ही एक लचीला फ्लेक्सिबल रूप है दोस्तों। ट्रांसलैंग्वेजिंग के अंतर्गत शिक्षक को जिस भाषा का ज्ञान है उसका प्रयोग करेगा और बच्चे की भाषा का प्रयोग करेगा दोस्तों। कक्षा के शिक्षण में अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। कक्षा के शिक्षण में अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना अर्थात इसका महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग करना, न कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों, नहीं है दोस्तों, ये है दोस्तों व्याकरण अधिगम के लिए पठन। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ये है व्याकरण अधिगम के पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, ये दोस्तों विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। सराहना बोध के लिए पठन हो, बहिर्विषयन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन है, आनंद के लिए पठन, ये सब दोस्तों एक्स्ट्रा पोलेशन पठन विस्तृत पठन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विस्तृत पठन एक्सटेंसिव रीडिंग पूरक पठन। विस्तृत पठन से तात्पर्य आनंद के लिए पठन है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में पठन है। अर्थात विस्तृत पठन के अंतर्गत छात्र अपनी पसंद की पाठ्यपुस्तक को पढ़ता है। व्यापक पठन विस्तृत पठन व्यापक अध्ययन द्वारा हम छात्र छात्राओं को इस योग्य बनाते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें बिना किसी सहायता के लिए
बिना सहायता लिए पठन कार्य कर सके, अर्थात पाठ को पढ़कर समझ सकें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही हो जाएगा, सर्वभाषावाद, ऑडियो लिंग्विस्टिक दोस्तों, एक नंबर दोस्तों सही होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वभाषावाद में भाषा को सुनना और बोलना शामिल होता है, अर्थात इसमें किसी भाषा को सिखाने के लिए उसे रटवाया जाता है। ड्रिल एवं प्रैक्टिस के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यह शिक्षण विधि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग में लाई गई थी, इसलिए इसे आर्मी विधि के नाम से जाना जाता है। सर्वभाषावाद व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट सिद्धांत पर आधारित है, जो यह मानता है कि भाषा बच्चे अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों ये समालोचनात्मक साक्षरता, क्रिटिकल लिटरेसी दोस्तों, समालोचनात्मक साक्षरता, क्रिटिकल लिटरेसी। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है, समालोचनात्मक साक्षरता से तात्पर्य ऐसे शिक्षण से है जिसमें बच्चे के विषय वस्तु को पढ़कर समझने पर बल दिया जाता है और छात्रों को कहा जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समालोचनात्मक तरीके से विश्लेषित करें। अतः जब छात्र किसी कहानी को पढ़कर उसके पक्ष विपक्ष गुण दोष दोनों पक्षों पर अपने विचार रख पाता है, उसे समालोचनात्मक साक्षरता, क्रिटिकल लिटरेसी कहा जाता है। इसमें शिक्षार्थियों के अनुभवों एवं विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए दोस्तों ये कल के सेशन में फ्रेंड्स करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों नहीं दोस्तों, देखिए दोस्तों में है परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है दोस्तों, ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स इसका थर्ड सही होगा दोस्तों। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया, यही दोस्तों शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया, यही ऑप्शन दोस्तों परभाषा व्यवहार है दोस्तों। जैसे परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग परभाषा व्यवहार के अंतर्गत शिक्षार्थी की भाषाओं का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। परभाषा व्यवहार में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। परभाषा व्यवहार वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कोई विषय वस्तु पढ़ाते समय स्कूल की भाषा लक्ष्य भाषा का प्रयोग करता है और किसी कठिन शब्द का अर्थ बताते समझाने के लिए शिक्षार्थी की मातृभाषा का प्रयोग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये गलत है दोस्तों। सेकंड देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, ये भी दोस्तों सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत संस्कृत भाषा का अध्ययन वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। संस्कृत भाषा एक शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है और शास्त्रीय भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बताते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन 2 सही होगा फ्रेंड्स। दक्षताओं दोस्तों कॉम्पिटेंसीज को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं दोस्तों। दक्षताओं कॉम्पिटेंसीज को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स शिक्षार्थी द्वारा किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में अर्जित ज्ञान कौशल प्रवृत्ति टेंडेंसी आदि का वर्णन करने वाले कथन अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं दोस्तों। अधिगम प्रतिफल से यह निश्चित किया जाता है कि छात्र ने पढ़े हुए पाठ्यक्रम से किस स्तर तक सीख पाया है दोस्तों, अर्थात छात्र की उस विषय में दक्षता निपुणता प्रोफिशिएंसी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 205 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सिखाने में शामिल है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही होगा। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रक्रिया आधारित लेखन के चरण, प्रक्रिया आधारित लेखन में बालक को एक प्रक्रिया के अंतर्गत लिखना सिखाया जाता है। इसमें लेखन प्रक्रिया एक क्रम से होती है दोस्तों। प्रक्रिया आधारित लेखन के चरण देखिए, स्टेप्स ऑफ प्रोसेस बेस्ड राइटिंग दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों लेखन, प्री राइटिंग,
लेखन पूर्व प्रारूपण, फिर ड्राफ्टिंग होता है, फिर संशोधन होता है अमेंडमेंट, फिर संपादन होता है एडिटिंग, तब फिर प्रकाशन होता है दोस्तों। लेखन पूर्व और लेखन पूर्व, तब प्रारूपण, तब संशोधन, तब संपादन, तब प्रकाशन। और लेखन कौशल के उपागम अप्रोचेज ऑफ राइटिंग स्किल्स, प्रक्रिया आधारित उपागम प्रोसेस बेस्ड। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों वो कल के सेशन में हम लोग फिर 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आप लोगों के लिए जुलाई 2025 में जो परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स सीटेट का, उसमें दोस्तों लैंग्वेज पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। ये आप लोग ज़रूर कीजिए इसको। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सीडीपी का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, सीडीपी का पूरा बुक हम दोस्तों कंप्लीट करवा चुके हैं अपने इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया है दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।